देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा था एचसीएफ महत्तम समावर्तक ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन परमिका से। अब है प्रश्नावली 2.2। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें पहला सवाल है वो है 468। अब इसको 468 के अभाज्य गुणनखंड करने। अब पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है और उस प्रकार से यानी क्रम से बढ़ते जाएंगे। अब हमें कुछ भाज्यता के नियमों की जानकारी है तो हम आसानी से भाग दे सकते। अब अभाज्य गुणनखंड है तो हम लोगों को पता है कि क्या तो भाग 2, 3, 5, 7 फिर 11 इस प्रकार से जाएगा, क्योंकि जिसमें 2 6 का भाग जाता है उसमें 2 या 3 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा वो ध्यान भी रखेंगे। तो देखिए यहाँ वो सम संख्या है 8 इसके पीछे, इसलिए 2 का भाग जाएगा। हम भाज्यता के नियमों की जानकारी है वो सब कक्षाओं में अध्ययन किया है। तो 2 का भाग दिया तो 4 में 2, 2 दूनी 4, 6 में 3 और 8 के अंदर 2 का भाग दिया 4। तो अब और इसके अंदर ये 4 है, सम संख्या है, इकाई का अंक, इसलिए 2 का भाग जाएगा। तो 2 1 2 एकम 2 और 7 दूनी 14। अब हमें पता चल गया कि हमें इकाई का अंक सम संख्या नहीं है, सम अंक नहीं है, इसलिए 2 का भाग तो नहीं जाएगा। तो 3 का देते हैं, यानी क्रम से चलना। तो 3 की भाज्यता का नियमों की यदि जानकारी करते हैं तो देखते हैं कि सभी पदों का योग करके 3 का पूरा भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 7 ने 1 8, 8 ने 1 9, 9 में 3 का भाग दिया तो है वो जाता है, इसलिए इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो ये हो गए 3 3 9 11 और 11 में से 9 चले गए 2 और 9 या 27। अब हम लोगों को पता है ये छोटी संख्या प्राप्त हो गई, इसलिए हम वो पहले ही अंदाज लगा सकते हैं कि 3 का भाग जाता है। तो 3 1 3 और 3 3 9। अब 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में है वो 13 का ही भाग जाएगा 1। अब ये हो गया 468 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 13। अब गुणनफल के रूप में ये आप लोगों का वक्त। यदि घातांक देखते हैं तो 2 कितनी बार आया 2 बार, 3 कितनी बार आया 2 आया, तो 3 की घात 2 × 13। तो इस प्रकार से जो संख्या दी गई है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है वो वक्त करना है। तो ये आप लोगों का सवाल था। तो देखिए दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ × एलसीएम का गुणनफल है वो पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए एक सवाल है 96 और 404। अब इसका महत्तम समावर्तक भी ज्ञात करना, लघुत्तम समावर्ती भी ज्ञात करना, और लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्तक का गुणनफल है वो दोनों जो ये पूर्णांक दिए गए हैं उसके गुणनफल के बराबर है या नहीं है, ये सत्यापित करना है। तो हम अब एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परमिका से भी यदि नहीं लिखा है ऊपर तो किसी से ज्ञात कर सकते हैं, परंतु हम है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं यहाँ।
तो यहाँ 96। तो देखिए अब वही उस भाज्यता के नियमों की जानकारी यदि है तो हमारा सवाल है वो जल्दी हो जाएगा। इसलिए 96 है वो 2 का भाग जाता है, तो 96 के अंदर 2 का भाग दिया तो 4, 8, 9 में से है वो अब चला गया 8, 1, 16 और ये हो गया 8 दूनी 16। अब ये हमारे पास है वो 48 प्राप्त हुआ। अब 48 में 2 का भाग जाता है तो 24 बार जाएगा। अब हमारे को नहीं आता तो हम भाग देकर के भी देख सकते हैं। 48, 2, 2 दूनी 4, 0, 8 और 4, 8, 0 ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु ये हम 10वीं कक्षा में है इसलिए हमारे को इतना भाग है वो मौखिक भी दे सकते हैं। अब 24 है तो 24 में 2 का भाग जाता है तो 12। अब 2 का भाग और जाता है इसके अंदर तो 6 बार। अब 2 का भाग जाता है 3 बार और 3 में 3 का भाग है वो 1 बार गया। अब दूसरा देखते हैं 404। तो 404 में 2 का भाग जाता है 2, तो 2 दूनी 4, 0, 2। अब 2 का भाग जाता है 1, 0, 1। अब हमारे को पता है 101 अभाज्य संख्या है, इसलिए 101 में 101 का ही भाग जाएगा तो 1 बार। तो अब 96 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 2 की घात 5 इंटू 3। अब दूसरा है 404, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 इंटू 101, क्योंकि 2 है वो 2 बार आया है, आधार आपका 2 है और 2 कितनी बार आया है वो उसका घात हो जाता। अब इसका महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना। तो महत्तम समावर्तक HCF, तो इसका HCF हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 व्यंजक है, उस दोनों व्यंजकों में आधार है वो यानी कौन कौन से आधार वाले समान है। यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2 है। तो जिस महत्तम समावर्ती के अंदर घात छोटी वाला है वो आता है, तो 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या, अब है या 3 है या 101 है, तो इसमें कोई समान नहीं है, तो हमारा ये 2 की घात 2 ही रह जाएगा। तो 2 की 2 है, 2 की घात 2 कितना हो गया 4। अब हमें ऐसा नहीं करते हैं तो इस पर गोला करके भी कर सकते हैं कि ये और ये और ये 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बाकी शेष कोई समान नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका महत्तम समावर्तक है वो HCF इसका है वो 4 आ गया। अब दूसरा है वो इसका लघुत्तम समावर्ती LCM। तो लघुत्तम समावर्ती LCM। तो LCM के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 5 है, तो बड़ी बात है वो बड़ी घात वाला, तो यहाँ 2 की घात 5 आ गया इंटू। अब यहाँ अब इसमें बाकी कोई समान नहीं है, तो शेष जो बचे हैं वो भी लिख देते हैं 3 इंटू 101, 3 इंटू 101। तो 2 की घात 5 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 इंटू 3 इंटू 101। अब देखो 32 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6 और 3 3 9 इंटू 101।
तो 96 को 101 से गुणा किया, तो ये हमारा बहुत सरल है कि 100 + 1 होता है। तो 96 को 100 से गुणा किया 9600, और फिर 1 को 96 से गुणा किया 96, तो आप लोगों का हो गया 9696। तो ये इसका है वो लघुत्तम समावर्तीय हो गया, HCF और LCF। HCF के अंदर तो यही ध्यान रखना कि मान लो जितने भी व्यंजक दिए गए हैं उन सब व्यंजकों में यानी समान आ रहा है, और जितने पद समान आ रहे हैं वो लेना। HCF के अंदर ये देखना है कि जो समान नहीं, LCM के अंदर लघुत्तम समावर्ती के अंदर ये देखना है आप लोगों को कि जो यानी समान आ रहे हैं उसको एक बार ही लिखना, शेष सारे पद है वो लिखना और उसको गुणा करना, तो आपका लघुत्तम समावर्तीय आता है। अब ये कह रहा है कि सत्यापित करना है कि HCF × LCM का गुणनफल है वो पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आते नहीं है। आप लोगों के दो पूर्णांक थे 96 और 404, तो 9696 का गुणा 4 से करते हैं इसका गुणनफल, और 96 × 404 है इसका गुणनफल है वो बराबर आना चाहिए, तब तो हमारा सवाल है वो सही है। तो देखते हैं। अब सत्यापन तो देखते हैं HCF × LCM, HCF × LCM। अब आपका HCF है वो कितना आया था 4, इंटू LCM कितना आया था 9696। अब देखिए 6 चौक 24, हासिल के 2, 9 चौक 36 और 36 और 2 हो गए 38, तो 8 और हासिल के हो गए 3, और 6 चौक 24, 24 और 3, 24 और 3 हो गए 27, हासिल के 2, 9 चौक 36, 36 और 2 हो गए 38। तो आप लोगों का HCF × LCM का गुणनफल है 38784 आया। अब दूसरा है कि पूर्णांकों का गुणनफल, तो पूर्णांकों का गुणनफल, तो पूर्णांक हमारे पास आपको याद है तो 96 और 404 थे, तो 96 × 404। अब देखिए इसमें भी ये हो सकता है हमारे को यदि जल्दी करना है तो ऊर्ध्वतिर्यक विधि भी काम में ले सकते हैं कि मान लो 404 है और 0 लगा दिया और 96 लगा दिया। अब आप लोग यहाँ देखते हैं तो 6 चौक कितने हो जाते हैं 24, 4 और यहाँ 2 लिख दिया। अब दो पदों का गुणन ये 0 हो गया और 9 चौक 36, 6 यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ लिख दिया। अब 3 पदों का गुणा 6 चौक 24, ये 0 हो गया ये 0 हो गया, 6 चौक 24 मतलब 4 और ये 2 हो गए। अब एक पद छोड़ दिया तो 9 चौक 36 और ये 0 हो गया, तो 6 और 3 और 4 को 0 से गुणा किया 0 हो गया। तो अब देखिए 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 6 और 2 8 और 3, तो यह भी आप लोगों का आ गया यानी 38784। एक बार पुनः ये गुणा मैं बता रहा हूँ ऊर्ध्वतिर्यक, इसके अंदर हमारा कम समय लगता है, नहीं तो हम देखो 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24, यहाँ 4 लिख दिया यहाँ 2 लिख दिया। अब दो पदों का गुणा है तो 0 को 6 से गुणा किया 0 हो गया, 9 चौक 36, तो 6 यहाँ लिख दिया 3 यहाँ लिख दिया। अब दो पद हो गए, 3 पदों को काम में लेना, 6 चौक 24, यहाँ 0 हो गया और ये भी गुणा करने पर 0 हो गया, तो यहाँ 24 ये 4 और 2 लिख दिया। और फिर ये दो पद काम में लेंगे तो वो तिर्यक गुणा करते हैं, तो 0 × 0 0 हो गया, 9 चौक 36, तो ये 6 और ये 3 और फिर जोड़ दो 4, 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8 और 3, तो ये 38784। अब देखिए HCF × LCM का गुणनफल है भी आप लोगों का ये आ रहा है और दोनों पूर्णांकों का गुणनफल भी ये आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं अतः HCF × LCM, HCF × LCM बराबर
दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर। तो यह दो पद तक ही है, यानी दो पूर्णांक दिए हैं अलग अलग, तो यह जब तीन पूर्णांक आ जाएंगे तो यह लागू नहीं होगा। तो दो पूर्णांक तक हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल है वो दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आता है। तो अब देखिए तीसरा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों के पास पूर्णांक है 12, 15 और 21। तो देखिए अब ये 12 है, 2 का भाग जाता है 6 बार, 2 का भाग जाता है 3 बार, यह भाग पर लिखा जाता है, और 3 का भाग 3 में दिया 1 बार। अब दूसरा आ गया यानी 15। अब इसमें इन 5 है तो आप लोग इकाई का अंक 5 है इसलिए 3 का भाग जाएगा, तो 3 तो कितना हो गया 5 3 15, 5 का जाएगा 5 में 1। अब तीसरा है 21। अब 21 के अंदर 1 है इकाई का अंक, इसलिए ये 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो 3 का 7 3 21, 7 और 1। तो इसको लिख सकते हैं 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 इंटू 5 और 21 3 इंटू 7। तो अब देखिए इसके अंदर महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समावर्तक, अब यदि मैं 12 को इसको घात के रूप में लिखता हूं तो 2 की घात 2 इंटू 3 हो जाता है। अब देखिए अब महत्तम समावर्तक में अंदर मैंने यही बताया कि जितने भी पद है उस सब पदों में है वो कॉमन आना चाहिए, यानी सर्वनिष्ठ चाहिए। तो अब यहां 2 है या दूसरे पद में है ही नहीं, इसलिए ये अब यहां 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो अब 3 है और इसमें कोई भी पद है वो आप लोगों का है वो तीनों पूर्णांकों के अंदर है वो समान नहीं है, इसलिए इसका महत्तम समावर्तक है वो आप लोगों का है वो 3 हो गया। अब 12 15 और 21 का लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्ती। तो एलसीएम हम कभी कभी लसप पे भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि लसप पे शब्द ज्यादा उपयोग में लेते हैं। तो ये एलसीएम लघुत्तम समावर्ती। अब देखिए इसके अंदर भी अब जो पद समान है यानी कि 3 3 3 इसको तो एक बार ही लिखना है। अब यदि आपका अब यहाँ 2 की घात 2 है, यहां नहीं है तो भी इसको लिखना है 2 की घात 2 इंटू, अब यहां 5 है या नहीं है तो भी लिखना है, और ये 7। कहने का मतलब है कॉमन आ रहा है उसको तो एक बार ही लिखना है, शेष सभी पद इसके अंदर लिखने हैं और आपस में गुणा करने। तो 3 इंटू 2 की घात 2 का मतलब 4, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। अब देखते हैं 3 को 4 से गुणा किया 4 3 12, और 12 को 5 से गुणा किया 60, और 60 को 7 से गुणा किया तो 7 छंग 42, तो 420। तो आपको जो पूर्णांक दिए गए हैं उसका महत्तम समावर्तक है वो 3 है और लघुत्तम समावर्ती है वो आप लोगों का 420 है। तो इस प्रकार से महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करते। अब
अब एक कुछ सवाल इसमें और करेंगे ताकि हमारे को स्पष्टता हो जाए कि है वो व्यंजक है वो कैसे प्राप्त करते हैं। अब है 40, 36 और 126। अब देखिए 40 है, 2 का भाग जाता है 20 बार, 2 का भाग जाता है 10 बार, 2 का भाग जाता है 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। अब ये 36 क्यों छोटी संख्या है इसलिए हम जल्दी ही अंदाजा लग जाता है। अब 36 में 2 का भाग जाता है, अब आप लोग 18 के अंदर 2 का भाग जाता है 9, तो 9 के अंदर 2 का नहीं जाता 3 का जाता है, तो 3 3 1। अब 126। अब देखिए 2 का भाग जाता है सम संख्या है 6 3 63। अब 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो 3 का भाग जाता है। भाज्यता के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है इसमें। तो 3 3 दूनी 6 1 21 है, हम सामान्य जानते हैं ये तो 3 7 और 7 1। तो 40 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3 इंटू 5। अब 36 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अब 126 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो हो गया 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7। लिखते समय ध्यान रखना ऐसे नहीं, हम जल्दीबाजी में ऐसे कर देते हैं तो 32 हो जाता है, इसलिए आधार और घात है वो हमें दिखना चाहिए कि ये वास्तव में घात लगी हुई। अब इसका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। तो देखिए महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक के अंदर HCF आप लोगों को पहले भी बताया कि 3 पद दिए गए, तीनों के अंदर यानी कॉमन कौन सा आ रहा है। अब देखो ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 2 है और ये 2 है। अब सब का आधार तो 2 ही है, इसलिए इसमें देखना है कि छोटी घात वाला कौन सा। 2 की घात 3, 2 की घात 2 2, तो ये 2 है वो छोटा है तो 2। अब इसके अंदर देखिए ये 5 है, ये 3 इंटू 3 है, 3 की घात 2 है, यहाँ 3 7, यानी इसके अंदर 2 ही कॉमन आ रहा है। इसका मतलब महत्तम समावर्तक है वो 2 हो गया। अब लघुत्तम एलसीएम। अब देखिए अब इसके अंदर ये देखना है, अब इसके अंदर ये देखना है कि ये 2 है, ये 2 की घात 2 है और ये 2 घात, तो बड़ी घात वाला कौन सा है, तो 2 की घात 3 वाला है, यानी घात बड़ी कौन सी, तो 2 की घात 3। अब देखिए इसमें भी ये ध्यान करना है, ये 3 की घात 2 है और ये भी 3 की घात 2 है। इस दोनों में भी यदि कॉमन आ रहा है 2 पदों में भी, तो इसमें भी एक बार ही लिखना है, तो 3 की घात 2, क्योंकि दोनों बराबरी है। यदि बड़ी होती तो जो बड़ी घात वाला है वो व्यंजक होता उसको लिखते। अब इसके अंदर ये 5 है, किसी में नहीं है इसलिए लिख दो 5 इंटू, ये दोनों काम आ गए और ये 7। तो 2 की घात 3 का मान जानते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8। 3 की घात 2 का मान जानते हैं 9 इंटू 5 को 7 से गुणा किया, 7 × 5 = 35। अब देखो 9 8 72 इंटू 35, तो अब इसको गुणा करते हैं
तो 72 35। देखिए उर्दू तिर्यक बहुत सरल है। 5 को 2 से गुणा किया 10, ये लिख दिया। 7 पंजा 35 और 3 दूनी 6, 35 और 6 हो गए 41, यहाँ 4 लिख दिया। 7 तिरी 21, 1 और 2 लिख, तो 0 2 4 1 5 और 2, तो 2520, 2520 इसका है वो लघुत्तम समावर्तीय हो गया। तो ये महत्तम समावर्तीय और लघुत्तम समावर्ती है वो महत्तम समापर्तक व लघुत्तम समावर्तीय निकालने का तरीका है। अब हमारे है वो हम लोगों के मन में कभी कभी प्रश्न उठता है कि लघुत्तम समावर्तीय में तो कॉमन नहीं आ रहा, सब गुणा कर देंगे, परंतु महत्तम समावर्तीय के अंदर जितने भी पूर्णांक दिए हैं उस सभी पूर्णांक में हम लोगों का एक भी यानी कोई भी पद है वो कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो उसका महत्तम समावर्ती हमेशा कितना होता है? वो होता है 1 होता है। कि मान लो आप लोगों को 2 3 4 यानी कितने भी पूर्णांक दिए गए, सब पूर्णांकों के अंदर किसी में कॉमन नहीं आता है, तो उसका महत्तम समावर्ती क्या होता है? 1 होता है। ये ध्यान रखना है। तो आज है वो आज के वीडियो के अंदर हमने अभाज्य गुणनखंड और उसके अंदर महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तीय 2 पदों का था, तो उसके अंदर सत्यापन किया था। और ये जब 3 पूर्णांक दिए गए हैं तब हमने वो ज्ञात किया। 2 पूर्णांकों के अंदर एक हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया कि हमेशा HCF इंटू LCM का गुणनफल है वो दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के हमेशा मान है वो बराबर आता है।